नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को एस्टैब्लिश 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किया गया था, जो एक इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे इंदिरा गांधी ने ऑर्डर किया था ताकि अमृतसर में हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे मिलिटेंट्स को हटाया जा सके। 26/11 के मुंबई अटैक के दौरान एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन को कैरी किया, जिसमें 9 टेररिस्ट मारे गए और 900 से ज्यादा हॉस्टेजेस को बचाया गया। इसी तरह जनवरी 2016 में पठानकोट टेरर अटैक के बाद एनएसजी ने 4 दिन के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, जिसमें सभी 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो आइए अब बात करते हैं अबाउट द सम ऑफ द लेसन नोन फैक्ट्स यू मस्ट नो अबाउट एनएसजी कमांडोज। पहला फैक्ट है, द एनएसजी इज एक्चुअली मॉडल्ड ऑन जर्मनीज GSG-9। GSG-9 वर्ल्ड की सबसे एलीट काउंटर टेररिस्ट यूनिट है। जर्मन इन्फेंट्री के एक फॉर्मर मेंबर के वर्ड्स में GSG-9 एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया और फाउंड किया गया, वो है काउंटर टेररिज्म। उनका कहना है, हम 5 की टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं, हम इसका ध्यान रखते हैं और सब कुछ बेसिकली खत्म हो जाता है इससे पहले एनिमी जानते कि क्या हुआ था। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। एनएसजी कमांडोज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप, SRG स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। SAG में 54% फोर्स शामिल है और ये एलीट ऑफेंसिव विंग है जिसमें इंडियन आर्मी के मेंबर्स हैं। SRG में CRPF, द BSF, द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और द रैपिड एक्शन फोर्स जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से डेपुटेशन के मेंबर्स हैं। प्राइमरीली SRF का फंक्शन SAF को असिस्ट करना है, स्पेशली इन आइसोलेटिंग टारगेट एरियाज। नेक्स्ट है ब्लैक कैट्स। इनको ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। इसका रीजन है उनकी ब्लैक कलर की ड्रिल कॉटन कवरऑल्स और उनकी यूनिफॉर्म पर ब्लैक कैट का इंसिग्निया। नेक्स्ट फैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग सेंटर में रूडिमेंट्री ट्रेनिंग का पीरियड 90 डेज तक रहता है। जो पूरे कोर्स को सक्सेसफुली पूरा करते हैं सिर्फ उन्हें ही एनएसजी में शामिल किया जाता है और उन्हें 9 मंथ्स की एडवांस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग में 26 एलिमेंट्स शामिल है, रेंजिंग फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम हाइट्स टू क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल कोर्सेस। स्ट्रेस के टाइम एक कैंडिडेट के परफॉर्मेंस का अनुमान लगाने के लिए एंड्योरेंस टेस्ट में जो इंक्लूड है वो है मार्शल आर्ट्स, टारगेट शूटिंग्स एट द एंड ऑफ एन ऑब्स्टेकल क्रॉस कंट्री रन। उन्हें पार्कोर में ट्रेन किया जाता है जो फिलीपींस से मार्शल आर्ट्स का एक रूप है। नेक्स्ट है, एक बार कमांडोज एनएसजी में रिक्रूट हो जाते हैं तो उन्हें प्रोबेशनरी पीरियड से गुजरना होगा। इस पीरियड के टाइम लगभग 50 to 70% रिक्रूट्स ड्रॉप आउट को ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो हार्श कंडीशंस को डील नहीं कर पाते। अगला फैक्ट है कि ये हाईली ट्रेन कमांडोज इन सबसे इक्विप्ड है, जैसे कि जर्मन हैकलर एंड कोक MP5 सबमशीन गन्स, कोक PSG-1 स्नाइपर राइफल्स, ऑस्ट्रियन ग्लॉक 17 पिस्टल्स और स्विस सिग SG-551 असॉल्ट राइफल्स। आगे बात करते हैं, इन्हें एक बैटल इनोकुलेशन प्रोग्राम के थ्रू भी रखा जाता है जहां ये कुछ ऐसा करते हैं जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। शूटिंग प्रैक्टिस के टाइम उन्हें टारगेट के ठीक नेक्स्ट में खड़ा होना पड़ता है और वो भी बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने। जो टारगेट को शूट करता है उसे प्रिसाइज होना पड़ता है ताकि वो अपने पार्टनर को हिट ना कर दे। इसके अलावा एनएसजी कमांडोज को स्पेसिफिकली हेडशॉट्स लेने के लिए ट्रेन किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। एनएसजी कमांडोज आर्मी में पूरे टाइम के कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा फायरिंग अलर्ट स्टेटस के वीक में करते हैं। ऑन एन एवरेज एक कमांडो 2 मंथ्स के पीरियड में 14,000 के करीब फायर करता है। कमांडो के लिए एनएसजी का हिस्सा बनने के लिए कम से कम 85% का टारगेट स्ट्राइक रेट होना कंपलसरी है। एनएसजी इंटरनेशनली पॉपुलर हो गया है और अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है।
वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।